जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज पर फैसला सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी फैसला आज होगा। मरियम नवाज के NA 120 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, किसी ने एतराजात नहीं उठाए। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक लिस्ट आवेज़ा होगी। कराची के हल्का NA 242 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दाखिल। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद। NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। नून लीग की जानिब से एतराज़ात दाखिल किए गए। NA 148 से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, 151 से मूसा गिलानी के कागजात मंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से PP 54 से नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के कागजात पर एतराज़ दायर। NA 129 से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद हज़र के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। अब उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। ट्राइब्यूनल्स 20 जनवरी तक एतराज़ात पर फैसला कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील आज दायर किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की नजरसानी अपील पर मुशावरत। पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास। लाहौर से कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के आइंदा इजलासों में टिकटों की तकसीम के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में सियासी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। नून लीग का पहला इंतखाबी जलसा। पिंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ इंतखाबात से मुतल्लिक अवाम और कारकुनों को अहम पैगाम देंगे। पिंडादन खान और जेलों में सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन का केस। फवाद चौधरी एहतसाब अदालत में पेश। पहला इल्जाम ही साबित कर दें, सूबाई हुकूमत में मुदाखलत कैसे कर सकता हूँ। बतौर सियासतदान मेरा काम है कि इलाके की डिमांड हुकूमत तक पहुँचाऊँ। अगर यही ना कर सकूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। फवाद चौधरी का अदालत में बयान। कहा, नैब सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी नहीं कर सकता। नैब के पास इंक्वायरी का इख्तियार नहीं। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि तरमीम के बाद हमें इख्तियार मिला है, ऑफिस होल्डर के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी कर सकते हैं। रिमांड का मकसद केस बनाना नहीं, हकायक देखना होते हैं। हमारा इल्जाम है कि ठेके की बुनियाद पर पैसे लिए गए। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने रिमांड की सदा पर फैसला महफूज कर लिया। हमारा कहना है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई मकबूल है, गैर मकबूल है। मुझे तो आज अगर सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल तो मुझे आज भी नहीं मयसर। इलेक्शन हो गए सेनेट के और बगैर निशान के वो हमने इलेक्शन लड़े। 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मयसर नहीं थी, उस वक्त हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मकबूल और गैर मकबूल सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमें तो सिर्फ फील्ड मिली है, लेवल मिला ही नहीं। जिसने मुल्क के लिए सब कुछ किया उसे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। नून लीग ने सेनेट का इलेक्शन बगैर इंतखाबी निशान के लड़ा। आज एक शख्स को मासूम कहा जा रहा है। क्या 2018 में हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। हमारा मुतालबा है कि किसी की इंतखाबी मुहिम ना चलाई जाए। मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। इलेक्शन के बगैर मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ के मुखालिफिन पर वार।
अगर ये मुनसिफाना इलेक्शन ना हुआ, साफ और शफाफ ना हुआ, तो अवाम इसे तस्लीम नहीं करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे पंजाब में कहाँ मौका मिला है कि हम फील्ड में जाएं। मुझे तो इस वक्त समझ नहीं आ रही है इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहा जाता है। ये इलेक्शंस होते क्या हैं? वो होते हैं कि आप अवाम को उनका जो हक राय इजहार करने का मौका देते हैं। इस वक्त बहुत मसाइल हैं मुल्क में, अगर हम लोगों को अवाम को एतमाद में लेकर नहीं चलेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। मुनसिफाना इलेक्शन न हुए तो अवाम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को फील्ड में जाने से रोका जा रहा है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन में अवाम को इजहार राय से रोकने का नुकसान होगा। लोगों को एतमाद में लेकर नहीं चलेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी को पाबंदे सलासल रखकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी की जा रही है। अदलिया से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही है। सोशल मीडिया पर हिजाब, मायूसी और अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, और ये महज इत्तफाक नहीं। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। हमारे पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया और तनज़्ज़ुल का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ज़राअत पर काम करना है। प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दिया जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। तमाम अजला में एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मैसर होंगी। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब, किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। एमपीओ का आर्टिकल आइन से मुतसादिम है। हिफाजती हिरासत में लिए जाने के फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। किसी की हिरासत के ऑर्डर्स जारी करने के लिए ठोस शवाहिद का होना जरूरी है। चांदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के खिलाफ जारी एमपीओ ऑर्डर्स कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालती हुक्म का इतलाक इंतजामिया के माजी और मौजूदा फैसलों पर भी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और चांदाना गुलजार की प्री एमपीओ के खिलाफ दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। पंजाब में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के मुतादिद सेक्शन कई घंटे बंद रहे। मोटरवे M3 और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ओपन। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को शदीद धुंध के दौरान एहतियाती तदाबीर की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,53,480 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़श्ता रोज़ 1,207 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी वापस चले गए। तोरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी अफराद का इनखला जारी। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती। जनूबी अफ्रीका इस्लामी ममालिक पर बाजी ले गया। गजा में जंगी जराइम पर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम और कत्लेआम का मुकदमा दर्ज। इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब में मुलव्वस है। गजा में कार्रवाइयाँ ख़त्म और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त का मतन। 1948 के बाद पहली बार इसराइल के खिलाफ किसी मुल्क ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करवाया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत ना रुकी। सिहोनी हमलों में मजीद 180 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात और अलमगाजी पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी से 35 अफराद लुकमायजल बन गए। कोयती अस्पताल के करीब हमले में 20 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी खेप पर भी फायरिंग। गजा में इमारतों के मलबे तले कई अफराद की मौजूदगी का खदशा। मलबा हटाने में मुश्किलात। शोहदा की तादाद 21,507 हो गई। 56,000 के करीब जख्मी।
अमेरिका निहत्थे फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल का मददगार। वाशिंगटन ने इसराइल के लिए $147.5 बिलियन के गोला बारूद और जंगी आलात की मंजूरी दे दी। कांग्रेस की नजर सानी की कार्रवाई के बगैर हंगामी कवानीन के तहत जंगी साजो सामान की मंजूरी दी गई है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। आलमी ताकतें मासूम लोगों को बर्बरियत से बचाएं। इसराइल फ़लस्तीनियों को मजबूर कर रहा है कि वो अपने घर छोड़ दें। बरवक्त एक्शन न लिया गया तो गजा कब्रिस्तान में बदल जाएगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर माजिद बामनिया का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। इसराइल की शाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के 11 एहलकार जाम हक। मारे गए कमांडर्स एयरपोर्ट पर सीनियर हुकाम के इस्तकबाल के लिए आए थे। इसराइल ने चंद रोज पहले ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर अजीम मूसा को भी शाम में बमबारी करके शहीद किया।